हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्विट्ज़रलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी स्विट्ज़रलैंड शेंगन वीज़ा की फ़ाइल में लगेंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ें। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, पिछले एक साल में सैकड़ों लोगों के शेंगन वीज़ा मैंने सक्सेसफुल कराए। आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी चेक कर सकते हो। मुझसे फ़ाइल तैयार करवानी हो अपनी शेंगन वीज़ा की तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मैं इस टाइम खड़ा हूँ स्विट्ज़रलैंड में ही। ये माउंट रीगी है जिस पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन दूर दूर तक के व्यूज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेट्स बिगिन। देखिए, स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करके जो वीज़ा आपको मिलेगा उसे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा नहीं बोलते, उसे बोलते हैं शेंगन वीज़ा। एक शेंगन वीज़ा का मतलब होता है कि उस वीज़ा को लेकर आप शेंगन एरिया के टोटल 29 कंट्रीज़, मतलब यूरोप के 29 अलग अलग कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। कोई बॉर्डर चेक नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली ट्रैवल करो। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई करने से पहले कि आपकी स्टे ड्यूरेशन अलग अलग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड के हिस्से में आ रही हो। मान लो आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो और उसके अलावा एग्जांपल के लिए आप फ्रांस भी जा रहे हो, इटली भी जा रहे हो, तो स्विट्ज़रलैंड की स्टे ड्यूरेशन फ्रांस की स्टे ड्यूरेशन से भी ज़्यादा होनी चाहिए और इटली की स्टे ड्यूरेशन से भी ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रांस और इटली का एग्जाम्पल दिया है, इनकी जगह कोई और कंट्री भी हो सकता है। इसके बाद आप अपनी ट्रिप के प्लान को एक पेज पर लिख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी, और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग आप होटल्स बुक कराइए। Booking.com या अगोडा या किसी भी और ऐप से करा सकते हैं। फ्री कैंसिलेशन वाले कंफर्म्ड होटल चल जाएंगे। प्री पेमेंट करनी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आप डमी फ़्लाइट कराइए। अभी तुरंत मत कराना, अपॉइंटमेंट से करीब 2-3 दिन पहले डमी फ़्लाइट करानी है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों तक वैलिड रहती है और इनवैलिड हो जाती है। डमी फ़्लाइट से वीज़ा आते हैं। मेरे थ्रू जो सैकड़ों शेंगन वीज़ा आ रहे हैं, डमी फ़्लाइट करा रहा हूँ और वीज़ा आ रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पेड फ्लाइट और पेड होटल दिखाओगे जिनके पैसे कटे हैं तो ही इंटेंशन प्रूव होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फिर आपको अपना शेंगन ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है। गूगल पे सर्च करना शेंगन ट्रैवल इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी। किसी भी कंपनी की पॉलिसी खरीद लीजिए। सारी ट्रैवल डेट्स उसमें कवर हो रही हों, कम से कम $50,000 का सम इंश्योर्ड हो उसमें, या 1 लाख का, या इससे ज़्यादा, आपकी मर्जी। नॉमिनी में किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम डाल के पे कर देना, पॉलिसी ईमेल पर आ जाएगी। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई सा भी रजिस्ट्रेशन चलेगा। MSME रजिस्ट्रेशन सिंपलेस्ट है, 1 दिन में बन जाता है, वो भी चल जाएगा, उससे वीज़ा आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। GST भी लगा सकते हैं आप उसकी कॉपी, या ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट, गुमास्ता, जो भी आपके मतलब का, आपके काम से रिलेटेड बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा हो और नहीं करा रखा है तो करा लीजिए, उसकी कॉपी आपको लगानी है। फिर एक स्विट्ज़रलैंड में 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होता है, तो आप अपना वो भरें। अगर आपकी फ़र्म का ITR अलग है तो उसे भी भरें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब से, अपने एम्प्लॉयर से NOC लेना है सारी छुट्टियों के लिए। सारी जो लीव्स हैं एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूव्ड होनी चाहिए। बिना उनसे छुपा के आप जा नहीं सकते। आपको प्रॉपर्ली उनसे लिखवाना होगा कि ये हमारा एम्प्लॉय है, यहाँ इस पोजीशन पे काम करता है, इसके यूरोप जाने से इन कंट्रीज़ में टूरिज़्म के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आपको NOC बनवाना होगा। लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप आपकी लगेंगी और आपके केस में भी पिछले 2 साल का इनकम टैक्स का जो रिटर्न है आपका लगेगा। फिर आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हों या जॉब करते हों, दोनों ही केसेस में आपको स्विट्ज़रलैंड के लिए पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट लगेगी। जो जॉब वाले हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों को अपने सेविंग अकाउंट की पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट लगानी है। उसके हर पेज पर स्टैंप और सिग्नेचर होना चाहिए ब्रांच का। और जो सैलरी वाले हैं, जॉब वाले, अगर वो सैलरी अकाउंट उनका अलग है तो सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट अलग निकालें, और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप तो अपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट सेविंग अकाउंट के अलावा अलग से लगाएं। इसके बाद आती है अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका नाम है ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर। देखिए, ट्रैवल आइटनरी को मैं सुपर इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। ट्रैवल आइटनरी के माध्यम से ही वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन आता है कि हाँ भाई, इनकी इंटेंशन जेन्युइन लग रही है टूरिज़्म की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बस यूरोप पहुंचना होता है और वापस कभी नहीं आना। तो ऐसे लोग टूरिज़्म वाले एस्पेक्ट पे बहुत ही कम रिसर्च करते हैं। तो आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें ट्रैवल आइटनरी में। एक तो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में लिखें। फॉर्मेट में सारी प्रॉपर एक एप्लीकेशन जैसी भी आ रही हो, सारी ट्रेन्स की जानकारी हो, होटल्स की हो, फ़्लाइट्स की हो, सब कुछ हो, और कौन सी साइट्स किस सिटी में देखने वाले हो। फिर जिन सिटीज़ को, जिन टाउन्स और इन सब को आप दिखाने वाले हो, वो सारे वो होने चाहिए जिनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस है, और एक करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में आपको घूमना है। वो टाउन्स कौन कौन से हैं, जैसे ज्यूरिख है,
वहाँ से डे ट्रिप हो सकती है एपेंजल की, एवेनल्प की या राइन फॉल्स की। फिर लूजन है, वहाँ से माउंट एटलेस, माउंट पिलाटस या माउंट रेगी, इन सब की डे ट्रिप हो सकती है। फिर इंटरलाकन है, उसके आसपास के बहुत सारे ब्यूटीफुल टाउन्स हैं, गेमेवर्ल्ड, म्यूरन, शिल्थॉर्न पीक, लाउटरब्रुनेन और ये योंगफ्रॉ, ग्रिंडलवाल्ड। फिर बर्न है स्विस कैपिटल, फिर लोगानो है, जर्माट, मैटरहॉर्न या सेंट मॉरेज। तो बहुत सारी खूबसूरत यहाँ पे जगहें जिनमें से कुछ जगहों को आपको शामिल करना चाहिए और एक करेक्ट लॉजिकल रूट में दिखाना चाहिए। यहाँ की जो पैनोरामिक ट्रेन्स हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे बर्निना एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस, गौथर्ड पैनोरामा एक्सप्रेस, गोल्डन पास ट्रेन लाइन। मैं यूरोप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल रिसर्च कर रहा हूँ कई सालों से, तो अगर आप मुझसे फाइल रेडी करा रहे हो तो ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर मैं आपके बहुत ही अच्छे लिख के दूंगा, अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आते हैं कवर लेटर पे। कवर लेटर में आप अपने बारे में वीज़ा ऑफिसर को सब कुछ बता रहे होते हो, क्योंकि आप जिस टाइम वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को रिव्यू कर रहा होगा उस टाइम आप तो बैठ के वहाँ समझा नहीं रहे होगे, तो आपने जो लिखा है उसी के माध्यम से वो आपके बारे में सब कुछ समझेगा। तो उसमें आपको सब कुछ बताना है कि आपकी एज क्या है, पासपोर्ट नंबर, आप क्या काम करते हो, जॉब का प्रोफाइल क्या है, कितने सालों से कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी कितनी है, अकाउंट बैलेंस कितना है, आपकी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स क्या क्या हैं, कौन कौन आपके साथ जा रहा है, वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ, कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, प्रॉपर फॉर्मेट में सही तरीके से आपको ये लिखना होगा। इसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, आपके बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर रहे हो, मतलब अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं और आप उन्हें अपने साथ ले जा रहे हो, तो आप उनके लिए अपनी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी लिखें। इसके अलावा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। स्विट्ज़रलैंड का ऑफलाइन है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत ध्यान से भरें, करीब 32 के करीब पॉइंट्स होते हैं, कोई गलती ना हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करानी है, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस होना चाहिए। आप VFS का अपॉइंटमेंट भी बुक करें। अपॉइंटमेंट का मतलब है कि उस दिन आप उस डेट और उस टाइम को जो आपने बुक किया है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर VFS के सेंटर में जाके अपनी सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आने हैं। फिर आपका जो पासपोर्ट है वो भी वहाँ पे जमा होगा, कम से कम 3 महीने उसकी वैलिडिटी बची हो, और जो आपने होटल, फ्लाइट, इंश्योरेंस वगैरह लगाए थे उनकी भी कॉपी लगेगी। NOC, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने अब तक आपको बताए हैं उन सभी के प्रिंट आउट वहाँ पे लगेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि शेंगेन वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाकी फिर भी अगर आप चाहें तो मुझसे फाइल रेडी करा सकते हैं, मेरा काम है ये। मैं अब तक कई 100 शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल करा चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया से बाहर रहने वाले लोगों के भी। आप उन वीज़ाज़ को मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक भी कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपको मुझे कॉल या मैसेज करना होगा। मेरा फ़ोन नंबर मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना इसे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे को। यूरोप से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी मैं लोगों से शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।